स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम 7th क्लास मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर जिसका नाम है कि ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स की जो 11th एक्सरसाइज है, आज हम इस एक्सरसाइज को यहाँ पे सवाल करेंगे। और प्रीवियस में हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं और ट्रायंगल्स की जो बेसिक टर्म्स हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके जो टाइप्स हैं, वो हमने पढ़ा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें कि एक्सरसाइज 11A में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें कोई क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द साइज ऑफ एंगल्स ए एंड एंगल्स बी। ठीक है, आपको जो गिवन साइज मिली गई है वो गिवन किस में है कि ए और बी आपकी एंगल्स की साइज आपको दी गई है। और यहाँ पे आपको क्या मालूम करना है कि फाइंड द एंगल्स सी एंड हिंस क्लासीफाई ईच ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इक्वल साइड्स इट हैज एंड द टाइप्स ऑफ एंगल्स इट हैज, एग्जांपल इक्विलेटरल्स, ट्रायंगल्स एंड एक्यूट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछता है कि आपके पास एंगल्स ए और एंगल्स जो बी है वो आपको दी गई है, और उसमें आपको एंगल सी मालूम करनी है। और जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें एंगल्स जो बना रहे हैं वो एंगल्स कौन सी है, जिसमें हमने पहले पढ़ा है कि प्रीवियस में हमने पेज नंबर 2 का जो हमारे पास है वो हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक्यूट एंगल्स क्या होती है और एक्यूट ट्रायंगल्स क्या होती है, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स क्या होते हैं, वो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में हमारे पास जो यहाँ पे हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में क्या है कि हमारे पास दो होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है कि एक्यूलेटरल्स और हमारे पास जो होता है एक्यूलेटरल्स, और दूसरा हमारे पास होता है कि आइसोसेल्स। ठीक है, अब देखें एक्यूलेटरल्स ट्रायंगल्स हम किसको कहते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल्स जो होता है कि जिसकी 3 कॉर्नर पॉइंट्स होती हैं, 3 एजेस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल्स कहते हैं। ठीक है, जो एक्यूलेटरल ट्रायंगल्स होता है उसमें जो प्रॉपर्टीज क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब जिसमें आपकी ऑल साइड, जो एक हमारे पास ए है, बी है, सी है, ऑल साइड्स की जो साइड्स होती है वो क्या होती है कि इक्वल होती है, और इनकी जो एंगल्स होती है वो भी क्या होती है कि इक्वल होती है, कि इसकी भी साइज एक ही होगी, इसकी भी साइज एक ही होगी, इसकी भी एंगल्स सेम होगी तीनों की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में क्या होता है कि आइसोसेल्स जो ट्रायंगल्स होती है इसमें क्या होता है कि दो जो साइड्स होती हैं उनका जो साइज होती है वो क्या होती है कि इक्वल होती है, उनकी जो एंगल्स होती है वो क्या होती है कि इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ए, हमारे पास बी और सी, अगर हमारे पास ये दो साइड्स हैं तो इन दो साइड्स की जो साइज होगी, जो लेंथ होगी, वो क्या होगी कि इक्वल होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखें कि जो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर में आप देखें कि आपको एंगल्स ए और एंगल्स आपको बी दी गई, और उसमें से आप सबसे पहले ए पे आए कि जिसमें आपको एंगल्स ए में 20 डिग्री और एंगल बी में आपको 60 डिग्री दिया। सी एंगल्स आपको जो है वो यहाँ पे क्या करनी है कि मालूम करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए हम यहाँ पे मालूम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास एंगल्स ए जो हमारे पास है वो एंगल्स ए 20 डिग्री की हमारे पास दी गई है, और एंगल्स बी जो हमारे पास है वो कितनी है कि 60 डिग्री हमें मालूम करी। एंगल्स सी जो हमें क्या करना है कि यहाँ पे मालूम करनी है कि एंगल सी कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले देखें कि एक हमारे पास पॉइंट है, जो हमारे पास ये ए और ये हमारे पास क्या हो गई कि बी, यहाँ से हम इस तरीके के यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास ज्योमेट्री में इस साइज का है, मतलब कि आपको जो यहाँ पे एंगल्स मालूम करनी है वो ये जो डी वाला शेप है, इसमें डी वाले से आपको यहाँ पे क्या करना है कि मालूम करना है कि कौन सी एंगल्स कहाँ पे आ रही है। मेरे पास छोटा नहीं था इसलिए ये मैं बड़ा दिखा रहा हूँ, इस पर तो नहीं बन सकती। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपके पास ये बी जो है यहाँ पे 0 डिग्री है, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि उससे हिसाब से मालूम करेंगे तो आपको 20 डिग्री जो है वो 20 डिग्री यहाँ पे आएगी। तो आप इसको ज्वाइंट करें तो ज्वाइंट किस तरीके से करेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे आप ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी ये जो है वो कितनी हो गई कि 20 डिग्री हो गई, और उसके बाद आपको 60 जो डिग्री यहाँ पे आएगी वो 60 डिग्री कम से कम यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, तो इनको भी आप क्या करेंगे कि ज्वाइंट करें,
इस तरीके से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सी जो है ना वो मालूम करनी है कि सी यहाँ पे एंगल्स कौन सी है। यहाँ पे आपको दो एंगल्स, ए एंगल्स 20 डिग्री और बी एंगल्स आपको जो है वो 60 डिग्री की यहाँ से आपको मिली, ठीक है। अब अगर इसका फार्मूला जो है मैंने आपको प्रीवियस में आपको फार्मूला बताया कि ट्राइंगल्स में जो एंगल्स आप मालूम कर दें ना, यहाँ पे देखें कि ट्राइंगल्स का जो फार्मूला है कि वो कौन सा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है। किस तरीके के टोटल कितने होंगे 180 के। यहाँ पे देखें कि एंगल्स ए प्लस में एंगल्स बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 के आने चाहिए, ठीक है। 180 के क्यों? क्योंकि ट्राइंगल्स जो भी होते हैं ना वो 180 के होते हैं। 180 के किस तरीके से आप तीनों एंगल्स को सम करेंगे तो सम जो है वो 180 का लाजमी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एंगल्स ए हमारे पास कितनी है कि एंगल्स ए जो हमारे पास है वो 20 डिग्री की है, प्लस में हमारे पास एंगल्स बी जो है वो कितनी है कि 60 डिग्री की है, प्लस में हमारे पास सी जो है वो 0 है, 180 इज इक्वल टू 180, ठीक है। 20 प्लस में 60 कितने होते हैं कि 180 होते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे सी को हम यहाँ पे लाते हैं और इज इक्वल टू 180, ठीक है। अगर 180 को यहाँ से हम लाएं तो हमारे पास क्या होगा कि 180 माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस में अगर साइड में आएगा तो ये माइनस में होगा, ठीक है। -80 इज इक्वल टू 100, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा कि 100 आ गए, ठीक है। तो हमारे पास सी जो एंगल है वो सी एंगल्स कितनी हो गई कि यहाँ पे सी हमारे पास है कि 100 की एंगल्स आ गए, ठीक है। आज यहाँ पे हमें क्या करना है कि इनको नेम देना है कि कौन सी एंगल्स एक्यूट है, कौन सी एंगल राइट एंगल है, कौन सी एंगल जो हमारे पास है वो ऑब्ट्यूज एंगल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि जो एक्यूट एंगल्स होते हैं ना, एक्यूट एंगल्स जो 60 से कम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि एक्यूट एंगल्स कहते हैं। तो हमारे पास ए और बी जो है वो हमारे पास क्या होगा कि एक्यूट एंगल्स होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है कि राइट एंगल्स। राइट एंगल्स हम किसको कहते हैं कि जो 90 डिग्री के होते हैं, एक्यूरेट 90 डिग्री के जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि जो राइट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि 180 से कम, 180 से कम 90 से ज़्यादा जो एंगल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल्स कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आप जो जवाब लिखेंगे कि इट हैज़ ए एंगल्स आर ए और बी एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, और उसके बाद जो सी आपके पास एंगल्स है वो क्या है कि ऑब्ट्यूज एंगल्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ए पार्शन था तो हमने क्लियर किया, और उसके बाद हमारे पास एक सेकंड पार्शन। तो आपको दो एंगल्स दी गई है, एंगल्स ए आपको 70 डिग्री की, एंगल्स बी आपको जो है वो 40 डिग्री की आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि एंगल ए इज इक्वल टू 70 और एंगल्स बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट्स और हमारे पास क्या हो गए कि बी पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इनको आप यहाँ पे इस तरीके के बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें कि ए एंगल्स कहाँ पे आ सकती है। तो ए एंगल्स जो आएगी ना वो आपके पास जो मैंने पहले आपको दिखाया छोटा है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे मेजरमेंट करके जहाँ पे 70 डिग्री आ रही है वहाँ पे आप ही करेंगे, ठीक है। तो 70 डिग्री कम से कम जो है वो इस जगह पे आएगी, तो इनको आप ज्वाइंट कर दें। तो इस तरीके का आप यहाँ पे 70 डिग्री का यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और ये हमारे पास क्या हो गई कि 70 डिग्री हो गई, ठीक है। उसके बाद बी जो हमारे पास है 40 डिग्री है। 40 डिग्री जो होती है ना वो कम से कम इस जगह पे तो आ सकती है, ठीक है, इस जगह पे। तो हम इसको क्या करेंगे कि इस तरीके से इनको हम बंद करेंगे और ये हमारे पास क्या होगा कि सी हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया कि 40 डिग्री हो गई। अब आप इसको सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन, तो जो हमने फार्मूला आपको मैंने बताया कि लेमडा एंगल्स ए प्लस में आपकी एंगल्स बी प्लस में आपकी एंगल्स सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ पे देखें कि एंगल्स ए हमारे पास कितनी है कि एंगल्स ए हमारे पास है कि 70 प्लस में हमारे पास 40 प्लस में हमारे पास सी 0 इज इक्वल टू 180 आना चाहिए, ठीक है। 70 प्लस में 40 जो होता है वो कितना होता है कि 110 होगा, 110 इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 110 180 से माइनस करें क्योंकि ये यहाँ पे इस जगह पे आएगा कि 180 माइनस 110, ठीक है।
110 180 से माइनस करेंगे तो आपको जो जवाब आएगा वो कौन 70 है, वो कौन सा आ गया हमारे पास, हो गया कि 70 हमारे पास एंगल से हो गई, वो सी एंगल से हो गई। ठीक है, अब आप इसको नेम्स दे सकते हैं कि नेम किस तरीके से आप देंगे कि 70 70, मतलब कि दो साइड हमारे पास क्या है कि सेम है, मतलब कि दो साइड जिसमें सेम होते हैं वो क्या होते हैं कि आइसो सेल्स होती हैं। जो जिसमें दो साइड्स आपके इक्वल आ रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि आइसो सेल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि जो आपकी 40 डिग्री की है वो 40 डिग्री क्या है 60 से कम है, मतलब कि 60 से कम है, तो ये क्या हो गई कि एक्यूट एंगल्स हो गई। और जो ए और हमारे पास सी जो एंगल्स हैं वो हमारे पास जो एंगल्स हो गए वो क्या हो गए कि आइसोसेल्स एंगल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें क्या बताता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगल्स ए 60 डिग्री और एंगल्स बी भी क्या है कि 60 डिग्री की आपको दी गई है, आपको सी यहाँ से मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एंगल्स ए और एंगल्स बी, हमारे पास एंगल्स ए जो हमारे पास है कि वो 60 डिग्री की है, एंगल्स बी जो हमारे पास है वो भी क्या है कि 60 डिग्री की है, एंगल सी हमें क्या करना है कि मालूम करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे ए और हमारे पास ये हो गया बी, इनको आप इस तरीके से बनाएं तो 60 डिग्री भी यहाँ पे आती है और 60 डिग्री भी यहाँ पे आती है। तो इस तरीके के हम क्या करेंगे कि इनको इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारे पास 60 डिग्री हो गए, ये भी हमारे पास क्या हो गई 60 डिग्री हो गए, और सी हमें क्या करना है कि यहाँ से मालूम करनी है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले को आप कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे। फार्मूला जो आपको दिया गया है कि एंगल्स ए प्लस में एंगल्स बी प्लस में आपकी एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 60 प्लस में 60 और प्लस में सी, तो 60 60 क्या और इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 60 60 कितने होते हैं कि 120 होते हैं, इज इक्वल टू 180। ठीक है, अगर हम इसको इस जगह पे ले आए तो यहाँ पे क्या होगा कि 180 माइनस 120। ठीक है, अब देखें 120 में से 180 में से 120 आप अगर माइनस करेंगे तो आपको जो एंगल्स मिलेगी वो कितनी मिलेगी कि आपको 60 एंगल्स मिलेगी। तो ये हमारे पास क्या हो गई कि 60 एंगल्स हो गई। तो यहाँ पे देखें कि जो मैंने आपको बताया है कि जो 3 एंगल्स क्या होते हैं कि सेम होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं कि इक्विलेटरल्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्विलेटरल्स भी हो गई और ये हमारे पास एक्यूट भी हो गई कि एक्यूट एंगल्स भी हो गई और इक्विलेटरल्स भी। तो यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे जो जवाब लिखेंगे कि इट हैज एक्विलेटरल्स एंड एक्यूट एंगल्स लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो थर्ड यहाँ पे हमें क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है कि थर्ड क्वेश्चन में आप देखें हमने थर्ड तो सवाल किया, हमारे पास लास्ट है। ठीक है, लास्ट में हमें पूछता है कि एंगल्स ए 24 एंगल्स ए जो है हमारे पास 42 डिग्री है, एंगल्स बी जो हमारे पास है 48 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मालूम कर सकते हैं कि इनको हम यहाँ पे सवाल किस तरीके से करेंगे। एंगल्स हमारे पास ए जो है वो 40 एंगल्स ए जो हमें दी गई है वो कितनी दी गई है कि 42 डिग्री, एंगल्स बी जो हमें दी गई है वो कितनी दी गई है कि 48 डिग्री, और एंगल सी हमें यहाँ पे पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 48 42, तो आप यहाँ पे ए बनाएं और यहाँ पे बी बनाएं, इनको दोनों बनाएं। अब देखेंगे 42 कहाँ पे आ रही है, आप वो जो ना ज्योमेट्री के हिसाब से आप मेजरमेंट करके फिर आप बनाएंगे। ठीक है, वो मेरे पास नहीं थे इसलिए मैं यहाँ पे क्या कराऊँ कि अंदाजन कराऊँ कि अंदाजन यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 42 यहाँ पे जो आएगी वो कम से कम इस जगह पे आएगी। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे इस तरीके करें और यहाँ पे हमारे पास जो है 42 डिग्री, और जो 48 है 48 जो है वो यहाँ पे आ सकती है, यहाँ इस जगह पे आ सकती है। तो इनको भी आप क्या करेंगे कि इस तरीके से बनाएंगे, और ये हमारे पास क्या हो गई कि 48 डिग्री। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है कि मालूम करनी है। तो हमारे पास फार्मूला सेम है, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स ए प्लस में एंगल्स बी
प्लस में एंगल्स सी इज इक्वल टू 180। एंगल्स बी जो हमारे पास कितनी है कि 42 प्लस में हमारे पास 48 प्लस में हमारे पास सी इज इक्वल टू 180। तो 42 प्लस में 48, यहाँ पे देखें कि 42 प्लस में 48 कितनी होते हैं कि 90 होते हैं। ठीक है, 90 इज इक्वल टू 180। 180 यहाँ पे हो गया। तो अगर आप इसको यहाँ पे लाएं तो हमारे पास क्या होगा कि 180 माइनस 1 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा कि 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो आप इसको नेम्स जो देंगे वो नेम्स किस तरीके से देंगे, ये हमारे पास क्या हो गए कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है कि राइट एंगल से, और उसके बाद ये हमारे पास क्या हो गए कि एक्यूट एंगल्स हो गए, क्योंकि 60 डिग्री से क्या है कि कम है, 60 डिग्री होनी चाहिए या 60 डिग्री से कम होने चाहिए। तो ये हमारे पास हो गए कि इस तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हमारे पास नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह जो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हमारे पास आस्ता आस्ता नेक्स्ट क्वेश्चन जो है